तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका विश वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मना रहे हैं हम 76th रिपब्लिक डे। 75 ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आज के चीफ गेस्ट की बात करी जाए तो रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो सर, ही हैज़ बीन इनवाइटेड, ही हैज़ बीन वेलकम बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आज बात करेंगे हम पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम के बारे में सबसे पहले, बिकॉज ये एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि पीएम सूर्यघर के जो बेनिफिशरीज हैं दे the aims basically the aim is to empower the citizens to become एनर्जी प्रोड्यूसर्स, ताकि वो जो अपने जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू सोलर पावर वो उनको आगे सेल भी कर पाए टू डिस्कॉम्स। अब डिस्कॉम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, हु प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम्स। तो पीएम सूर्यघर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर ये स्कीम आई थी एंड 2024 से 2027 तक का इनका टारगेट है कि तब तक हमें 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर रूफटॉप लगाना है, जिससे 75,000 करोड़ रुपीस हर साल गवर्नमेंट के सेव हो पाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिकली इसका एम है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो फिर हम पीएम कुसुम के बारे में बात करेंगे, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये इसकी फुल फॉर्म है। 2019 में स्कीम शुरू करी गई थी एंड बेसिकली इट एम्स टू एम्पावर 35 लाख फार्मर्स टू गेट क्लीन एनर्जी थ्रू de-dieselizing their farms, de-dieselizing their farm sector by enabling solar power by solarizing their agriculture pump। तो इस तरीके का इसका एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत अच्छी लाइन थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके से आपको बताऊं। तो इस क्योंकि इससे सारा सार निकल आ रहा है इसकी स्कीम का, दोनों में डिफरेंसेस भी पता चल रहे हैं। जो पीएम कुसुम है दैट इज बेसिकली टारगेटिंग द फार्मिंग सेक्टर, और वहाँ पे डीजलाइजिंग करना है उनको। डीजलाइजिंग मतलब डीजल को हटाना है, तो डीजलाइजिंग करेंगे और सोलराइज करेंगे। वहाँ पे सोलर पावर का यूज़ किया जाएगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको आगे हम डिस्कॉम्स को भी बेच पाए, कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही, और वहाँ से उनके लिए जनरेशन भी हो पाए इनकम का। तो बेसिकली ये इसका सारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौर एंड उदयपुर, बिकॉज दे हैव ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज़ ऑफ इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली अभी तक 29 थी एंड इन दोनों ने जुड़ चुकी है और 31 हो चुकी है। ये सिटीज़ की बात कर रहे हैं, साइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर ऐसा आपको कम दिख रहा है। और ये दोनों इंडिया की तरफ से फर्स्ट 2 सिटीज़ बनी है जो कि इस लिस्ट में आ रही है। अब रामसर साइट से इसका डायरेक्ट लिंक है। अब रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में हुआ था। रामसर करके एक जगह है ईरान के अंदर, वहीं पर ये साइन हुआ था, इसीलिए इसका रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर जो भी हमारे वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो रिवर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, वाटर बॉडीज हो सकती है, ओसिस हो सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली वो बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट होना चाहिए जिसको प्रोटेक्ट करने का मन करे ठीक है, तो ये उसका सारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम अगर बात करी जाए तो फिर और हम बात करेंगे डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में। तो डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट करा सुपर 100 विनर्स ऑफ वीर गाथा 4.0। तो वीर गाथा 4.0 बेसिकली एक नेशनल प्रोजेक्ट है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, जिसके अंदर उनको बोला गया था टू क्रिएट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ऑन गैलेंट्री अवार्ड विनर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। तो उसके अंतर्गत जो बच्चे जीते हैं सुपर 100, उनमें से 66 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स थे, और उनको फैसिलिटेट करा गया। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी जो मैंने पढ़ी थी कि हीरो जो होता है, हीरो का कंसेप्ट होता है, हीरो इज समवन हु वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीज़ बड़ी हिट कर गई, क्योंकि मैं कई बार जब लोगों से पूछता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, मतलब आपको कुछ समाज के लिए करना है या फिर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो बहुत सरप्राइजिंगली मुझे बहुत बार ये जवाब मिलता है कि मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो दैट इज़ फाइन, बट आई गेस कि हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि आप अगर कहीं सर्विस कर रहे हो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी डायरेक्टली। और अगर आपको सिर्फ पैसे कमाना है दैट्स गुड एज वेल, बट तब आप पैसिवली कर सकते हो। मतलब अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ ताकि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए मजबूर हो जाओ, और फिर पैसिवली आप दुनिया का थोड़ा उद्धार कर सको। तो इस रिगार्ड में मुझे शिवाजी द बॉस मूवी बड़ी पसंद है, बिकॉज उसका तो एम ही था ये बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस करना ही इसलिए ताकि देश आगे बढ़ सके। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई चोज इकोनॉमिक्स, बिकॉज जब मेरा इंटरव्यू था कॉलेज में तो फिर मेरे से पूछा था कि व्हाई आर यू चूजिंग इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला था कि आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन, बट मुझे पता है कि मैं शायद बॉर्डर पे खड़े होकर मैं वो सर्व ना कर पाऊँ, बट मैं इकोनॉमिकली अपने देश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राउड मूवमेंट फॉर दूरदर्शन के बारे में, बिकॉज दूरदर्शन इज वन ECI अवार्ड इन द TV कैटेगरी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस
ऑफ वोट्स एंड इलेक्शन, बिकॉज 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने एक 360 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करा था और इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ के बारे में आज जो बात करेंगे वो है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट इन उत्तराखंड फ्रॉम टुमारो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। न्यूज़ हमेशा वीकेंड की कमी होती है, बट हमें एक एक्स्ट्रा एज दे दीजिए क्योंकि कल जब हम ये सारी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये दोबारा से रिवाइज हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमेशा अच्छा लगता है जब भी हम स्कूल में भी कोई चैप्टर जब शुरू होने वाला होता था उससे पहले एक बार रीड आउट करते थे, अच्छा लगता ही था। तो वही मेरी अप्रोच थी, हो सकता है आपको अच्छी आई हो, और अगर नहीं पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आई विल डेफिनेटली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू चेक आउट द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आप खुद चेकआउट कर सकते हो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।